सो हे गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें बात करने वाले हमारे मैट लिस्ट के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। काफी बच्चों के यार यहाँ पर डाउट था कि भैया हमारे जो यूजी प्रोग्राम्स वाले जितने भी बच्चे हैं उनका एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, हमारा मैट लिस्ट किस प्रकार से बनती है एंड हमारा आगे का कॉलेज तक का सफर हमारा किस प्रकार से होता है यार, वो थोड़ा सा एडवांस क्राइटेरिया बता दीजिए कि किस प्रकार से हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे कि मैट लिस्ट के थ्रू हमारा एडमिशन किस प्रकार से होता है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। डिप्लोमा वालों का यार मैंने बता रखा है ऑलरेडी, उनका सीटी के बेसिस पे ही होता है एंड नहीं पता तो मैं फिर से बता दूंगा, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। बट इस वीडियो में बात करने वाले हमारे यूजी प्रोग्राम्स वालों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में कि किस प्रकार से हमारा मैट लिस्ट पे हमारा एडमिशन होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आप यार बात करें यार, हमारे सबसे पहले हमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे हमारा एडमिशन हो रहा है इस साल। ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यार हमारे पास 29 पेज नंबर पे अगर आप जाओगे तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एडमिशन प्रोसेस का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे हमारा जो यूजी प्रोग्राम्स वाले जितने भी आपके यूजी प्रोग्राम्स है उसके बेसिस पे उसको किस बेसिस पे हमारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यार मात्र इस वाले कोर्स को छोड़कर जो आपका बीए डिजिटल मीडिया है इसका यार सीईटी बेस पे आपका एडमिशन हो रहा है, सीईटी बेस पे। ठीक है, इसका आपका एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है 2 स्टेजेस में। ठीक है, 2 स्टेजेस में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स में, और किसी कोर्स में नहीं हो रहा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के। तो ये बाकी के जितने भी कोर्सेज है यार इन सभी का आपका मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है। अब मेरिट बेस क्या होता है कि भैया देखो, मेरिट बेस होता है आपकी रैंक के बेसिस पे। ठीक है, जितनी भी आपकी रैंक आती है विदाउट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं कि यहाँ पे मिनिमम इतने तो आपको चाहिए, 50% तो आपका ओवरऑल 12th में चाहिए, प्लस में कुछ वाले जो कोर्सेज है उनके अलग अलग कुछ आपका सब्जेक्ट दे रखे हैं कि इसमें वो आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपका मैथमेटिक्स इन क्लास 10th चाहिए। ठीक है, आपका बीबीए रिटेल मैनेजमेंट में इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे बीकॉम में आपका कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपका अगर बीसीए के प्रोग्राम की बात करें तो बीसीए में आपका मैथमेटिक्स में चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ कोर्सेज है आपके जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट है वो आपका मिनिमम चाहिए वो। ठीक है, तो ठीक है, इन सारे बेसिस पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप सभी को पता ही होगा स्टार्टिंग से। अब बात करेगा इसके एडमिशन प्रोसेस की क्या क्या हमारे स्टेप होता है एडमिशन प्रोसेस में। तो यार इसके लिए हमने एक उस चीज़ का मैंने बड़ी मेहनत करके ये बनाया आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल क्राइटेरिया दे रखा है, ओवरऑल मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया कि किस प्रकार से एडमिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यार एडमिशन प्रोसेस के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। ठीक है, डीएसयू की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे रजिस्टर्ड करा, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा एंड फीस पेमेंट कर दी। यहाँ तक तो आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यार आप सभी का मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट मतलब कि रैंक जनरेट होती है। अब रैंक किस बेसिस पे जनरेट होता है, आपका जो क्लास 12th का जो जितने भी सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपका जितना भी नंबर आएगा। ठीक है, सीबीएसई या सेंट्रल बोर्ड या फिर किसी स्टेट बोर्ड के मतलब जिसमें भी आपका नंबर आएगा उसके बेसिस पे आपका एक रैंक निकलता है। ठीक है, रैंक मतलब ही मेरिट लिस्ट होती है, मतलब कि मेरिट लिस्ट मतलब कि आपकी मेरिट मतलब कि आपकी रैंक कितनी है। अब यहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो रैंक यार आपका 2 प्रकार का होता है, एक कैटेगरी रैंक होती है एंड एक होती है ओवरऑल रैंक। ठीक है, तो आपका एडमिशन कैटेगरी रैंक पे कभी नहीं होगा, याद रखने का। आपका जो एडमिशन होगा वो होगा ओवरऑल रैंक पे। ओवरऑल आपका जितने भी इस साल पूरे कॉलेज में डीएसयू में एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उसके बेसिस पे एक ओवरऑल रैंक निकलता है और एक होता है जो भी आपका कैटेगरी बेस मतलब एसटी एससी ओबीसी के बेस पे एक मतलब एसटी कैटेगरी आपका जो कोटा है उसमें जितने भी बच्चे एसटी वाले हैं उसके बेसिस पे आपका कितनी रैंक जनरेट हुआ कैटेगरी रैंक जनरल वालों का कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए होता है, पीडब्ल्यू वालों के लिए एंड आपका जितना भी जनरल वाले हैं उनके लिए आपका ओवरऑल रैंक ही निकलता है, एक ही रैंक निकलता है। ठीक है, एंड एडमिशन आपका कैटेगरी बेस पे कभी नहीं होगा, आपका एडमिशन जो होगा वो ओवरऑल के बेस पे होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, रैंक निकलेगी। रैंक निकलने के बाद आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग मतलब यार आपकी प्रेफरेंस फिलिंग में क्या होता है कि आपका यार आपको इतने सारे कॉलेज दे रखा है, इतने सारे कोर्सेज आपको पता है, तो इसमें आपको भरना पड़ता है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए। अगर फर्स्ट वाले में नहीं मिला हमें तो सेकंड वाले में दे देना, अगर सेकंड वाले में भी नहीं मिला तो थर्ड में दे देना, अगर थर्ड में भी नहीं मिला तो फोर्थ में दे देना, मतलब कि कॉलेज। ठीक है, ये कोर्स। ठीक है, कितने बच्चे आपका बीसीए भरते हैं स्टार्टिंग में, मोस्ट ऑफ द यही भरते हैं एंड फिर आपका बीकॉम भरते हैं। ठीक है, एंड फिर आपका बीबीए भरते हैं, तो मतलब कि बीबीए में ये कॉलेज। ठीक है, तो बीसीए इस प्रकार से मैं प्रेफरेंस फिलिंग पे पूरे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जब हमारे पास जो आपका प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा तब। ठीक है, अभी ये नहीं निकलेगा, एक रैंक निकलने के बाद ही वो प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें यार इसकी प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आपका ये प्रेफरेंस फिलिंग होता है, उसके बाद आपका क्या होता है कॉलेज, ये कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर उसका रैंक जितने भी प्रेफरेंस फिलिंग होती है उसके रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आप सभी का यहाँ पे कॉलेज दिखाता है कि आपको ये वाला कॉलेज मिला है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको वो सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर एडमिशन आपका अलॉटमेंट निकलता है, फिर आपको कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग में यार कुछ चीज़ें होती है एंड कुछ आपको स्पॉन्टेनियसली चाहिए बता देता हूँ कि कितने बच्चों को आपको फर्स्ट
फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिलता है, सेकंड राउंड में जाके आपको मिलता है, ठीक है, सेकंड राउंड में। यार कितने बच्चों को सेकंड में भी नहीं मिलता है, थर्ड में जाके मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यार अपने दुख मत होना, एंड काफी बच्चों को जाके स्पॉट राउंड में मिलता है। अब ये भैया स्पॉट राउंड क्या है? स्पॉट राउंड का मतलब ये होता है कि आपको इन तीनों, आपको काउंसलिंग में कुछ नहीं मिला तो आपको स्पॉट राउंड में मिल जाता है। अब ये जो काउंसलिंग की है, ये काउंसलिंग का प्रोसेस, ये जो तीनों काउंसलिंग है ये 3 राउंड में हुआ था लास्ट ईयर, 3 से 4 राउंड में, एंड स्पॉट राउंड भी आपका 3 बार हुआ था, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास 6 राउंड हो जाता है टोटल, ठीक है। तो 6 राउंड में आपको कॉलेज ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। एंड कितने बच्चों का, कुछ कोर्सेज में अगर आपका यार सीट भर जाती है तो आपको नहीं मिलता है। स्पॉट राउंड तभी होता है जब आपको कॉलेज में सीट बच जाता है, ठीक है। स्पॉट राउंड तभी होता है जब आपको कॉलेज में सीट बच जाता है, तभी होता है आपका स्पॉट राउंड, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ ज्यादा सीट बच गई थी एंड एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा काफी बच्चों का एडमिशन लेना था, तो इस प्रकार से हमारी सीट काफी बच गई थी। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, स्पॉट राउंड को 3 बार कर दिया, ठीक है। अब इस साल देखते हैं, इस साल तो यार आपकी सीट्स भी बढ़ी है, ठीक है, आपके फीसिस भी बढ़ी है, कॉलेज भी बढ़ा है यार इस साल। कॉलेज और सीट ये थोड़ा सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज और सीट है इस साल दोनों बढ़े हैं, ठीक है। 2 कैंपस इस साल ऐड हुए हैं हमारे डीएसयू में, एंड काफी सारे सीट्स बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 1,000 सीट्स बढ़े हैं। लास्ट टाइम 6,000 कुछ थे, इस साल 7,000 7,500 के आसपास सीट्स है, ठीक है। तो 7,000 के आसपास सीट्स है, तो इस साल एडमिशन होने के चांसेस है, काफी आपके कोर्सेज है उसमें सीट्स बढ़ी है। तो इसमें इस साल देखते हैं कि एडमिशन कितने बच्चों का होता है, ठीक है। एंड ये थी आपकी सारी प्रोसेस, एंड इस प्रकार से आपका कुछ एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद मतलब कि आपका रैंक, अब यहाँ पे रैंक एंड मेरिट लिस्ट पे आपका कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद आपकी रैंक आती है, ठीक है। रैंक आपके 2 प्रकार की आती है, एक कैटेगरी बेस्ड एंड एक होता है ओवरऑल। आपका एडमिशन ओवरऑल के बेसिस पे होगा, उसके बाद आपका प्रेफरेंस फिलिंग होगा, प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको जाके कॉलेज में एंट्री मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एडमिशन प्रोसेस होने वाला है आप सभी का मेरिट बेस्ड पे, ठीक है। तो अब ज्यादा झंझट नहीं है उन पे, बस उनका क्या होता है, सीईटी एग्जामिनेशन होगा आपका, डिप्लोमा होगा, एंड सीईटी अगर बात करें कुछ कोर्सेज में, तो उसके बाद आपकी रैंक निकलेगी, रैंक के बेसिस पे आपका काउंसलिंग होगा, एंड फिर आपको जाकर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या यूजी प्रोग्राम वालों में आपका जो सीईटी वाला है वो प्रोसेस कट जाता है, बीच में जो सीईटी वाला प्रोसेस है वो कट जाता है, डायरेक्ट आपकी रैंक निकलती है, आपका जो क्लास 12th के नंबर्स है एंड जो अपने स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे जो रैंक है वो उसके बेसिस पे रैंक निकलता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, एंड और कुछ नहीं है इसमें। बाकी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार